रात के ठीक 2:30 बजे आरव के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, उसने नींद भरी आवाज़ में कहा। मैं वापस आ गई हूँ आरव। धीमी, कांपती और किसी महिला की आवाज़ आई। आरव चौंक पड़ा। आवाज़ जानी पहचानी लगी, लेकिन यह तो माया की थी, उसकी मंगेतर, जो 3 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मर चुकी थी। फ़ोन कट गया। आरव पसीना पसीना हो चुका था। वह जानता था कि ये कोई मजाक नहीं हो सकता। माया की मौत के बाद उसने महीनों तक खुद को संभालने की कोशिश की। 3 साल बाद वही आवाज़। अगली सुबह आरव ने सब कुछ भ्रम मान लिया, लेकिन जब उसने अपने बगीचे में देखा तो गीली मिट्टी पर नंगे पांव चलकर गया था। सन रह गया। निशान सीधे उसके कमरे की खिड़की के नीचे खत्म हो रहे थे। उसने सीसीटीवी फुटेज चेक की। रात 2:30 बजे कैमरा ब्लैक हो चुका था। 3 मिनट के लिए उसी रात आरव को फिर फ़ोन आया। तुमने मुझे क्यों छोड़ा आरव? वही कांपती हुई आवाज़। माया, ये तुम हो? ये तुम नहीं हो सकती, आरव बड़बड़ा कर बोला। मैं वापस आ गई हूँ और अब कोई नहीं बचा पाएगा। आरव ने माया की फाइल्स फिर से खंगालनी शुरू की। उसी दौरान उसे पता चला कि माया की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी। उसकी लाश जली हुई कार में मिली थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत दम घुटने से हुई थी, जलने से नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात, आरव के नाम का जिक्र एक पुराने केस फाइल में था। यादें ताज़ा होने लगी। माया और उसके बीच उस रात झगड़ा हुआ था। उसने माया को कार में बंद किया और गुस्से में गाड़ी में आग लगा दी। यह तो सिर्फ एक डराने वाली रात थी, वह खुद को समझाने लगा। लेकिन अब वह लौट आई थी। आरव के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खून से लिखे शब्द, तुम नहीं बच सकते। आईने में परछाई दिखती, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और माया की गंध, वह गुलाब और राख की मिश्रित गंध हर कोने में फैलने लगी। एक रात बिजली चली गई। आरव मोमबत्ती लेकर तहखाने की ओर बढ़ा। वहाँ से किसी के कराने की आवाज़ आई। ऐसे ही उसने दरवाज़ा खोला। सामने माया खड़ी थी। वही जली हुई देह, झुलसी आंखें, लेकिन मुस्कुराहट वैसी ही। मैं वादा करके गई थी आरव कि हम हमेशा साथ रहेंगे। अब तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। आरव की चीख पूरे गांव में सुनाई दी। सुबह पुलिस को आरव का घर खाली मिला। कोई निशान नहीं था। सब निशान गायब हो चुके थे। सिर्फ तहखाने के दरवाजे पर खून लगा था। उस पर लिखा था, आरव वो अकेला नहीं है। 3 महीने गुजर चुके थे। गांव में अब भी लोग फुसफुसाते, आरव कहाँ गया? पुलिस ने केस बंद कर दिया था। शायद वो माया के पीछे पागल होकर भाग गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक सुनसान रात पुरानी हवेली के पास एक शराबी आदमी रास्ता भटक गया। वहीं बैठकर बोतल खोलने लगा तो अचानक ज़मीन में कंपन होने लगी। मिट्टी फटने लगी और एक हाथ झुलसा हुआ, कांपता हुआ ज़मीन के नीचे से निकला। वो आदमी चीखते हुए भाग गया, लेकिन जब पुलिस आई उन्हें वहाँ से आरव मिला। मिट्टी और राख से सना हुआ, लेकिन जिंदा। आरव ने ये बयान दिया, मैं जिंदा गाड़ दिया गया था। हवेली के नीचे तहखाने में, दीवार के पीछे। माया वो मुझे हर रोज़ दिखती थी। वह मुझसे बातें करती, गाना गाती और कभी कभी मुझे छूती भी थी, जैसे वो अब भी जिंदा हो। वो कहती, अगर मैं सच्चा पछतावा नहीं करता तो मैं कभी भी बाहर नहीं आ पाऊँगा। फिर एक रात उसने मुझसे कहा, अब तुम्हारा पश्चाताप हो चुका है, लेकिन मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। उसके बाद तेज़ रोशनी हुई और दीवारें खुद फटने लगी। जब मैं होश में आया, मैं मिट्टी में था। बाहर की तरफ रास्ता खुला हुआ और माया। सभी लोग हैरानी से पूछते हैं। हवेली में अब सब कुछ शांत था, लेकिन तहखाने की दीवार पर जो खून से लिखा वो आज भी वैसा ही है। अब उसे माफ़ कर दिया गया है। इन सब के बाद आरव अब गांव छोड़कर जा चुका है, लेकिन हर साल 16 जुलाई की रात जब माया की मौत हुई थी, वह एक चिट्ठी हवेली के दरवाजे पर छोड़कर जाता। माया, मैं अब भी तुम्हें याद करता हूँ, लेकिन अब डर नहीं लगता। तुम अब सिर्फ एक याद हो। अंधेरे में कोई हल्की मुस्कान सी गूंजती और फिर सब शांत।